तो जब यहाँ से निकाले तो एंगल AOD बराबर कितना आ गया 180 माइनस एंगल AOC, राइट। सिमिलरली यहाँ से जब निकालेंगे तो एंगल COB का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस एंगल AOC। आप देखो COB और AOD का वैल्यू सेम है या नहीं, 180 माइनस एंगल AOC, और इसका भी वैल्यू कितना आया 180 माइनस एंगल AOC। सेम है या डिफरेंट है? अच्छा, इस COB कौन सा एंगल है, ये है, और AOD कौन है, ये है, तो दोनों सेम हुआ। तो यदि ये y तो ये भी होगा या नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं जो इन दोनों ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक। चलो फिर देखो, तो ये लीनियर पेयर बनेगा, इन दोनों का सम कितना होगा भाई 180। कहने का मतलब एंगल BOC प्लस एंगल DOB बराबर कितना 180। अच्छा, यहाँ यदि यहाँ से DOB का वैल्यू निकालें, वन 180 माइनस एंगल BOC हो गया यानी BOC का वैल्यू कितना है तुम्हारा, BOC y है, तो एंगल DOB कितना हो जाएगा 180 माइनस y होगा। यदि यहाँ से आ जाए, यहाँ से आप देखो AOC बराबर तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, एंगल AOC बराबर 180 माइनस एंगल AOD लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, AOD को तुम कितना माने हो, AOD को y माने थे, तब एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस y होगा। देखो तो दोनों सेम है, जितना DOB आया है DOB 180 माइनस y उतना ही तुम्हारा एंगल AOC आया है या नहीं। तो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है या नहीं होता है, होता है। तो ये यदि x है तो ये भी कितना होगा x होगा। बात समझ में आ गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ यदि ये 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा भाई 50। यदि ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा 130 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या